हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पे लेके उपस्थित हुए हैं जो है कारक प्रकरण। ठीक है, कारक प्रकरण में आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, यानी कि द्वितीय विभक्ति वहां पे होगी जहाँ पे कर्म कारक होगा, वहां पे जो है द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला सूत्र है कर्तुर इष्टतम तमम कर्म। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है कर्म कारक आज पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम जो है कर्ता कारक को पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, कर्ता कारक को कल के क्लास में हमने हमने पढ़ लिया है दोस्तों, और उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, सूत्र क्या था? सूत्र है स्वतंत्रतः कर्ता, यानी कर्ता स्वतंत्र होता है। ठीक है, और जो है दूसरा था हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्र प्रथमा, यानी प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा, परिमार मात्र में प्रथमा और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म कारक होगा और उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, और इससे पहले जो है हमारे जो है यह जो है कारक प्रकरण जो है हमारे परीक्षाओं में कहाँ कहाँ आता है। तो कंपटीशन जितने भी हम परीक्षाएं देते हैं, किसी जो है शिक्षक भर्ती की परीक्षा और कोई परीक्षा होता है, तो उसमें जो है कारक से प्रश्न उत्तरी पूछा जाता है, जिसमें हमारा जो यह सिलेबस जो है यूपी टीएसटी पीएसटी एलटी ग्रेड के सिलेबस पे लगा हुआ है दोस्तों, और जो बिहार के टीआरई 4 के जो है सिलेबस में लगा हुआ है। और जो यह जो है कारक हमारा और कहाँ उपयोगी है दोस्तों? तो क्लास 9th और 12th के छात्रों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ जो है सभी जगह जो है कारक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस वन बाई माला मैम द्वारा, यानी हमारे द्वारा यह क्लास लिया जाता है। ठीक है, तो परीक्षाओं के लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है दोस्तों, इसको हमने देख लिया। और यहाँ पे हम जो एमसीक्यू टाइप में यानी प्रश्नोत्तरी लास्ट में पढ़ाते हैं। तो यह जो है कल के क्लास में हमने जो है कर्ता कारक पढ़ाया, तो उसका प्रश्नोत्तरी भी करा दिया है दोस्तों नीचे। आज हमारा है कर्म कारक, जिसमें जो है कर्म कारक हमारा जो टॉपिक है यह थोड़ा लंबा है, यह 2 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया कि हम जो है इसकी जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है उसको जो है इस क्लास में नहीं शामिल किए हैं, क्योंकि कर्म कारक जो हमारा 2 दिन का टॉपिक है। तो आज जो है कुछ सूत्रों को आज हम पढ़ेंगे और कुछ सूत्रों को कल पढ़ेंगे, और कल के क्लास में जो है एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी को शामिल करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कारक प्रकरण, जिसमें जो है द्वितीय विभक्ति लगेगी और कर्म कारक है। ठीक है, पहला सूत्र हमारा कहता है, पहला सूत्र हमारा है कर कर कर्तुर इष्टतम तमम कर्म। कर्तुर इष्टतम तमम कर्म, यानी कर्ता, कर्तु मतलब कर्ता, कर्तु मतलब कर्ता, कर्ता का जो इप्सितम है, यानी कि जो इसको जो जिसको वह सबसे ज्यादा चाहता है। इप्सित मतलब जिसको वह चाहता है, यानी कि तमम माने जिसको सबसे अधिक चाहता है। इप्सित मतलब चाहता है, तमम माने जिसको सबसे अधिक चाहता है। कौन दोस्तों? कर्ता। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है और उसमें सबसे अधिक चाहता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, तो अपनी किसके द्वारा? अपनी क्रिया के द्वारा। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, जिसको पाना चाहता है, उसमें जो है हम कर्म कारक, उसमें कर्म संज्ञा से जो है कर्म कारक हो जाता है, यानी कि उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है परिभाषा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और उसमें जो है कर्मणी द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सूत्र। सूत्र क्या कह रहा है दोस्तों? कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें जो है द्वितीय विभक्ति लग जाती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जो है कर्मणी द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ठीक है, जैसे मोहन पत्र लिखना चाहता है। ठीक है, क्या है? जैसे मोहन पत्र लिखना चाहता है, क्या है? मोहन पत्र लिखना चाहता है। ठीक है, पत्र लिखता है। ठीक है, क्या है? जो है लिखना चाहता है, लिखता है। तो मोहन सबसे अधिक क्या चाहता है दोस्तों? तो पत्र लिखना चाहता है। क्या चाहता है? पत्र लिखना चाहता है। तो पत्र में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। क्या करेंगे? कर्ता मोहन है, तो कर्ता जो मोहन है, तो मोहन में हम प्रथमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मोहन में हम प्रथमा लगाएंगे। क्या लिखना चाहता है दोस्तों? तो पत्र लिखना चाहता है, तो पत्र में हम जो है द्वितीय विभक्ति पत्रम लिखती। जो है मोहन सबसे अधिक पत्र लिखना चाहता है, तो मोहना पत्रम लिखती। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखति कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि मोहन जो है अपनी क्रिया रूपी मतलब करना क्या चाहता है, लिखना चाहता है। क्या लिखना चाहता है? पत्र लिखना चाहता है। तो क्रिया क्या हो गया? लिखना उसकी क्रिया हो गई। चाहता क्या है? पत्र लिखना चाहता है। कौन चाहता है? मोहन। मोहन अपनी जो है सबसे अधिक पत्र लिखना चाहता है। तो क्रिया उसकी क्या हो गई? लिखना क्रिया हो गया। क्या लिखना चाहता है? पत्र लिखना चाहता है। तो पत्र में हमारा जो है कर्म संज्ञा से उसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया सेंटेंस पूरा हो गया दोस्तों। आगे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कि राम लेखन्या पत्रम लिखति। राम जो है अपनी लेखनी से, राम क्या है? राम अपनी लेखनी से लिखना चाहता है। क्या लिखना चाहता है? पत्र। पत्रम में हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी। ठीक है, राम में प्रथमा विभक्ति लगा है जो दोस्तों राम लेखन्या पत्रम लिखति। ठीक है, तो हमारा यह है राम जो है अपनी लेखनी से सबसे ज्यादा क्या लिखना चाहता है? पत्र लिखना चाहता है। तो पत्र में द्वितीय विभक्ति लग गई। पूछेगा पत्र में जो द्वितीय विभक्ति कौन सा सूत्र से लगा है दोस्तों? तो कर्तु रिप्सितम तमम कर से लगा है। ठीक है, तमम कर्म से जो है इसमें द्वितीय विभक्ति लग गया। ठीक है, किसमें? पत्र में। ठीक है, दूसरा हमारा उदाहरण है सह मासेसु अश्वम बध्नाति। वह जो है सह मतलब वह जो है मासेसु मतलब जो है मासेसु मतलब उड़द। मासेसु मतलब उड़द के खेत में, उड़द में अश्व माने अश्व को बदनाती माने बांधना चाहता है। ठीक है, कौन सबसे अधिक जो है उड़द के खेत में जो है अश्व को बांधना चाहता है? स मतलब वह अश्व, मासेसु माने उड़द के, वह उड़द के क्या है? वह उड़द उड़द वह उड़द में अश्व को घोड़े को बांधना चाहता है। ठीक है, किसको चाहता है? घोड़ा बांधना चाहता है। ठीक है, कौन? वह कौन? कोई लड़का है। वह जो है उड़द में घोड़े को बांधना चाहता है। तो वह सबसे ज्यादा क्या चाह रहा है दोस्तों? घोड़े को बांधना चाह रहा है। किसमें? उड़द में। उड़द यानी खेत है, उड़द की खेत है, उसमें सबसे अधिक जो है क्या बांधना चाहता है? ठीक है, तो वह क्या चाहता है? वह उड़द में सबसे अधिक क्या बांधना चाहता है? दोस्तों घोड़े को बांधना चाहता है। ठीक है, तो सह मासेसु उड़द में यानी कि सप्तमी का उड़द के खेत में, तो उड़द में तो सप्तमी का बहुवचन हो गया। अरे हाँ, जो है मासेसु अश्वम घोड़े को बांधना चाहता है। तो घोड़ा में जो है अश्वम में जो है द्वितीय विभक्ति लग गई दोस्तों। अब बदनाती माने बांधना चाहता है। ठीक है, तो शह मासेसु अश्वम बदनाती, वह उड़द में घोड़े को बांधना चाहता है। ठीक है, तो वह जो है क्या बांधना चाह रहा है दोस्तों? घोड़े को। तो अश्व में हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी। ठीक है, कौन से सूत्र से? कर्तुर स्तन तमम कर्म से इसमें जो है द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है पैसा पैसा एग्जाम्पल। तो दोस्तों तीसरा उदाहरण है पैसा। यहाँ पे दुग्धम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुग्धम भुक्ते। वह सबसे अधिक क्या पीना चाहता है? तो दूध को पीना चाहता है। क्या चाहता है? दुग्धम सबसे अधिक जो है पैसा माने पीना चाहता है। क्या पीना चाहता है? दुग्धम यानी दूध को पीना चाहता है। तो दुग्धम में हम जो है द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। जो है कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। सूत्र कौन सा है? कर्ति रिश्तम तमम कर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों यहाँ भी गलत है दोस्तों, यहाँ पे दुग्धम होगा। ठीक है, भुक्ति माने पीना चाहता है। ठीक है, तो यह हमारा उदाहरण हो गया दोस्तों कि सूत्र कौन सा? कर्ति रिश्तम तमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसको चाहता है उसमें हम जो है उसकी कर्म संज्ञा होगी और उसमें हम कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, यह है उदाहरण हमने बता दिया। वह सबसे अधिक पत्र लिखना चाहता है, वह सबसे अधिक फूल तोड़ना चाहता है। तो राम सबसे अधिक क्या तोड़ना चाहते हैं? फूल को तोड़ना चाहते हैं। तो हम जो है फूलम में जो है पुष्पम में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, और जो है राम सबसे अधिक हरि को भजना चाहता है, या श्याम सबसे अधिक हरि को भजना चाहता है। तो हरि जो है हरि में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, आगे हमारा पहला सूत्र हो गया। दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं। दूसरे सूत्र का नाम हमारा है कर्मणि द्वितीया, यानी कि यह जो है कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन सी? कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाने का कार्य करता है कर्मणि द्वितीय, यानी जैसे ही हमारी कर्म संज्ञा होगी उस कर्म में द्वितीय विभक्ति आकर कर्मणि द्वितीय जो है सूत्र लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा द्वितीय है दोस्तों। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है,
हुआ है। तो इसका है जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दी। जैसे ही हमने कहा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे ही उसमें कर्म संज्ञा हो गई, यह कर्मणी द्वितीय जाकर उसमें द्वितीय विभक्ति लगाने का विधान कर देता है। ठीक है, तो यह क्या करता है, कर्मणी द्वितीय जो है कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति लगाता है, यही इसका काम है। ठीक है, किसका, कर्मणी द्वितीय का। ठीक, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाती है। कौन, यह जो है कर्मणी द्वितीय। ठीक है, जैसे जैसे जो है भक्त हरि को भजता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, भक्त हरि को भजता है। हमने यहाँ पे कई एग्जाम्पल रखा है दोस्तों। यहाँ पे जैसे भक्त हरि को भजता है। ठीक है, हरि को भजता है। ठीक है, तो भक्त सबसे ज्यादा किसको भजना चाहता है, हरि को। किसको भजना चाहता है, भक्त जो है सबसे अधिक जो हरि को भजना चाहता है। तो हरि में हमने द्वितीय विभक्ति यहाँ पे लगा दी। भक्त, भक्त में प्रथमा होगा दोस्तों, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो भक्त हरिम भजती, भक्त जो है सबसे अधिक हरि को भजना चाहता है। तो उसकी क्रिया क्या है, भजना उसकी क्रिया है। भक्त जो है कर्ता हो गया और भजना उसकी क्रिया हो गई। वो सबसे अधिक क्या करना चाह रहा है, हरि को भजना चाह रहा है। तो हरि में हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी। ठीक है, दूसरा हमारा उदाहरण है कि राम घर को जो है राम घर जाता है। क्या है, राम सबसे अधिक जो है घर जाना चाहता है। राम, राम जो है घर जाता है। तो राम कहाँ जाना चाहता है, घर जाना चाहता है। राम घर, घर जाता है। ठीक है, क्या है, राम घर जाता है। तो राम सबसे अधिक कहाँ जाना चाहता है दोस्तों, घर जाना चाहता है। तो गृहम में हमने जो है द्वितीय विभक्ति लगा दी। क्या है, कर्ता में प्रथमा, रामः गृहम गच्छति, राम जो है घर जाना चाहता है। तो क्या चाह रहा है, राम, राम घर जाना चाहता है। तो घर में हमने जो है गृह में द्वितीय विभक्ति लगा दी। ठीक है, तीसरा हमारा है छात्र विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाना चाहता है। ठीक है, छात्र कहाँ जाना चाहता है, सबसे अधिक विद्यालय जाना चाहता है। तो छात्र विद्यालयम गच्छति। ठीक है, क्या होगा, छात्र विद्यालयम गच्छति, यानी कि विद्यालय में जो है द्वितीय विभक्ति लगी। कौन से सूत्र से, कर्मणी द्वितीय से इसमें जो है द्वितीय विभक्ति लग गई। लेकिन सूत्र क्या है, जो सूत्र हमारा वही होगा, कर्तु रिप्सितम तमम कर्म। क्या है, कर्तु रिप्सितम, रिप्सितम तमम कर्म से जो है इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है, आगे हमारा है चौथा उदाहरण है, बालक सबसे ज्यादा खाना चाहता है। ठीक है, खादती क्रिया से सबसे ज्यादा बालक क्या खाना चाहता है, तो फल को खाना चाहता है। बालका माने बहुत सारे बालक हैं। तो बालक जो है क्या खाना चाहते हैं, सबसे अधिक फल को खाना चाहते हैं। तो बालका, ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है बालका। बालक जो है, बालक के द्वारा सबसे ज्यादा क्रिया किसकी हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है। क्या खाना चाह रहे हैं, फल को खाते हैं। ठीक है, फलानी, फलम फले फलानी, यानी कि प्रथमा का बहुवचन लगेगा। बालक ढेर सारे हैं तो फल भी ढेर सारा होना चाहिए दोस्तों। तो बालका फलानी खादंती, बालक जो है फल खाते हैं। ठीक है, आगे हमारा है चौथा सूत्र है, स नगरम गच्छति, वह नगर में रह जाता है। क्या है, वह नगर में जाता है। गच्छति मतलब जाता है। तो कौन नगर में जाता है, वह मतलब कोई व्यक्ति है, कोई जो है बालक है या बालिका है। तो वह जाना चाहता है, जाता है, कहाँ जाता है, जो है नगर में। तब सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाहता है दोस्तों, नगर में। तो नगर में हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी। ठीक है, तो पूछेगा हरिम हरिम गृहम विद्यालयम फलानी और नगरम में जो है द्वितीय विभक्ति कौन सा सूत्र किया है। तो इसमें कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति लग गई है। और सूत्र कौन सा था द्वितीय विभक्ति लगाने का, तो कर्ति रिश्तम तमम कर्म से उसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, क्योंकि उसकी कर्म संज्ञा हुई है। और जो है उसमें कर्मणी द्वितीय जो है द्वितीय विभक्ति लगाने का कार्य किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला सूत्र और दूसरा सूत्र। तीसरा चलते हैं तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा हमारा जो है सूत्र है, तथा युक्ते चार इप्सितम। ठीक है, तथा युक्ते चार इप्सितम, यानी जिसको, तथा युक्ते, अभी तो हमने कहा कि कर्ता जिसको सब अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति लग रही थी, उसकी कर्म संज्ञा हो रही थी और उसमें द्वितीय विभक्ति लग रही थी। यह सूत्र हमारा कहता है तथा युक्ते चा इप्सितम, जिसको वह च मतलब और, च मतलब और इप्सितम, जिसका उस जिसके जिसका जो उसका इप्सितम है। ठीक है, जिसको वह जो इप्सितम है, जिसको वह चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। और तथा युक्ते, और जिसको वह नहीं चाहता है। ठीक है, तथा युक्ते चा इप्सितम, जिसको वह नहीं चाहता है, अनिश्चित है, जो इप्सित नहीं है जिसको वह नहीं चाहता है। चा अनिश्चित, जो जिसको वह नहीं चाहता है उसमें भी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लग रही है। ठीक है,
ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति लग रही है, और यहाँ पे कि जिसको कर्ता नहीं चाहता है, इप्सितम अनिप्सित है, जिसको वो नहीं चाहता है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति लग रही है। तो सूत्र कौन सा है? तथा युक्ते चा च चा अनिप्सितम, जिसको वह नहीं चाहता उसमें भी द्वितीय विभक्ति लग रही है। सूत्र हमारा है, परिभाषा हमारी है, परिभाषा को देखते हैं दोस्तों। परिभाषा कहता है इप्सितम तम, जो इप्सितम है, जिसको हम चाहते हैं, कारक से युक्त, उसमें तो द्वितीय विभक्ति लग रही, जो इप्सितम है उस कारक से युक्त अनिश्चित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, इप्सित की भी कर्म संज्ञा हो रही है और अनिश्चित की भी कर्म संज्ञा हो रही है। तो सूत्र अनिश्चित का जो है, अनिश्चित को कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है तथा युक्ते चा निश्चितम, और इप्सित का सूत्र है कर्तृ तमम कर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया इप्सितम कर्तृ तमम से, इसमें द्वितीय विभक्ति लग रही है, कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लग रही है। और इसमें अनिश्चित, जिसको हम नहीं चाहते हैं, उसमें भी द्वितीय विभक्ति लग रही है, उसकी भी कर्म संज्ञा हो रही है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगा रहा है। सूत्र कौन सा है? तथा युक्ते चा इप्सितम अनिश्चितम। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल हमारा है, वह भात खाता हुआ विष खाता है। ठीक है, वह भात यानी भात खा रहा है। ठीक है, कोई है वह, यानी कि राम भात खाता हुआ विष खाता है। ठीक है, तो जैसे हम भात खा रहे हैं तो भात के साथ हमारा जो है विष कोई मिला दिया है, तो उसको हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हम उसको भात के साथ खा लिए, तो वो हमारा क्या, अनिश्चित हो गया। जिसको हम नहीं चाहते हैं तो भी हम उस विष को खा लिए, तो विष में भी हमारा क्या है, द्वितीय कर्म संज्ञा होगा, उसमें भी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, हम सबसे अधिक क्या खाना चाहते हैं? भात को खाना चाहते हैं, तो भात में हमारा द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, किस सूत्र से? कर्तु इष्टतम तमम कर्म से। लेकिन है कि भात खाता हुआ हम बीज को खाते हैं, खाता है। ठीक है, वह जो भात खाता हुआ सबसे अधिक भात खाता है, खाना चाहता है, तो भात में लगी द्वितीय विभक्ति, और उसके साथ बीज को भी खाता है, तो बीज में भी द्वितीय विभक्ति लग गई। कौन से सूत्र से? तथा युक्तम चा अनिश्चितम सूत्र से। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसका अनुवाद क्या होगा? सह ओदनम, ओदनम माने भात होता है दोस्तों, भात, ओदनम माने भात को खाना चाहता है, भुजाना माने खाना खाता है। ठीक है, स वह भात को खाता है, और विषम भुगते, और विष को भी खा लेता है। ठीक है, भात को खाता हुआ विष खाता है। ठीक है, दोनों हमारा हो गया। तो ओदनम में भी हमारा जो है कर्म संज्ञा हुआ है, द्वितीय विभक्ति लगी है, और विषम में भी लगा है। तो दोनों का जो है, ओदनम में और विषम में जो सूत्र है कर्म संज्ञा लगाना, जो द्वितीय विभक्ति लगी है, दोनों का सूत्र अलग है। ठीक है, उद्गम में कौन सा सूत्र लगा है? तो कर्तु इप्सितम तमम कर्म लगा है। ठीक है, यह लगा है कर्तु इप्सितम, इप्सितम तमम कर्म लगा है, और इसमें विषम में जो लगा है तथा युक्ते चा निश्चितम। ठीक है, तथा युक्ते चा निश्चितम, दोनों सूत्र अलग अलग है, जो है कर्म संज्ञा करने वाला। ठीक है, पूछेगा विषम में जो कर्म संज्ञा हमारा हुआ, द्वितीय विभक्ति लगी, उसमें कौन सा सूत्र है? तो तथा युक्ते चा निश्चितम। ठीक है, और जो है ओदनम में द्वितीय विभक्ति कौन से सूत्र से लगा है दोस्तों? तो कर्तृ इप्सितम तमम कर्म से लगा है। ठीक है, तो यह जो है दो सूत्र इसमें काम किया है। ठीक है, दूसरा हमारा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वह गांव जाता हुआ घास को छूता है। ठीक है, वह गांव जाता हुआ घास को छूता है। ठीक है, कौन, कोई है, तो वह गांव जाता है और अपने जाते हुए जो उसकी अंगुलियों से घास जो है, वह पगडंडी से जा रहा है, अपने गांव की तरफ जा रहा है। क्या है, वह गांव जाता हुआ अपने गांव जा रहा है, और उसके हाथ से वो नहीं चाह रहा है, फिर भी जो है घास जो है उसके हाथ से छुआ जा रहा है। ठीक है, तो उसका वह अइप्सित तम हो गया। क्या है, जिसको वह नहीं चाह रहा है, तो भी उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। अइप्सित है, यानी घास वह छूना नहीं चाह रहा, फिर भी उसके हाथों से छुआ जाता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा स ग्रामम, ग्रामम गाँव जाता हुआ, वह गाँव जाता है, वो सबसे अधिक कहाँ जाना चाहता है? गाँव जाना चाहता है। तो ग्राम में हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी कर्तृ तमम कर्म से। ठीक है, गच्छन जाता है, जाता हुआ, और त्रिरम स्पृश्यति, और घास को छूता है। तो त्रिरम वह नहीं चाह रहा है, फिर भी छू दे रहा है, तो त्रिरम में हमारा जो है द्वितीय विभक्ति लगी, कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लगी, किस सूत्र से? तथा युक्ते चा अनिश्चितम सूत्र से। ठीक है, तो हमारा दोनों में जो है कर्म संज्ञा हुआ, यह कर्तृ तमम कर्म से, यह जो है चा तथा युक्ते चा अनिश्चितम कर्म से। ठीक है, तो दोनों हो गया दोस्तों। तो दो एग्जाम्पल हमने बताया, वह भात खाता हुआ बीज को खाता है, और उसका इप्सितम है, और जो है वह गांव जाता हुआ घास को छूता है, जिसको नहीं चाहता है, फिर भी उसके हाथों से वो छू जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पे हमारा जो है दूसरा सूत्र, तीसरा खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे सूत्र की तरफ। चौथा हमारा सूत्र कहता है अधि सिंह स्थाम साम,
आस कर्म, ठीक है। अधि सिंह स्था आस कर्म, यानी कि यह जो है कर्म संज्ञा करने वाला विधान सूत्र है, ठीक है। कह रहा है कि यदि सिंह धातु हो, स्था धातु हो और आस धातु के साथ यदि अधि उपसर्ग जुड़ जा रहा है तो उसकी जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। किसकी? आधार की कर्म संज्ञा होगी। किसकी होगी दोस्तों? आधार की कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी? आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। कौन से सूत्र से? अधि सिंह स्था आस धातु कर्म से आधार की कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अधि उपसर्ग है, यानी कि एक उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, उसके साथ जो है 3 धातु जुड़ी हुई है। आज धातु, सिंह धातु जुड़ा हुआ, स्था धातु जुड़ा हुआ और आस धातु जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिंह है सोने के अर्थ में, स्था है ठहरने के अर्थ में, ठहरना, और आस है बैठने के अर्थ में, ठीक है। आधार की कर्म संज्ञा होगी दोस्तों, क्योंकि बैठना आधार है, सोना आधार है, ठहरना आधार है, तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा कितनी धातु है? 3 धातु है। कौन कौन सा? सिंह है, स्था है, आस है। उपसर्ग कितना? एक उपसर्ग। उपसर्ग का नाम है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग के सिवा कोई उपसर्ग इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो अधि उपसर्ग के साथ यदि सिंह धातु जुड़ जाता है सोने अर्थ में, यानी आधार है, सोना आधार है, तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। अधि के साथ स्था, स्था ठहरना आधार है, तो स्था की जो है कर्म संज्ञा होगी। और जो अधि के साथ जो है आस यानी बैठना हो गया, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति चलेगा धातु, तो उसमें जो है आधार की कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीन तीन धातु और एक उपसर्ग के साथ जो है आधार की कर्म संज्ञा पूछेगा। यह सूत्र किसकी कर्म संज्ञा कर रही है? तो आधार की कर्म संज्ञा कर रही है, ठीक है। यहाँ पे है इन तीनों धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा और हो तो इसके आधार की कर्म संज्ञा होती है, और जो है इसमें जो है कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग जाती है। क्या है? इसमें कर्म में और कर्म में द्वितीय विभक्ति लग जाती है, ठीक है। तो किसकी हो रही है? आधार की कर्म संज्ञा हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के जरिए हम इसको देखते हैं आधार की कर्म संज्ञा कैसे हो रही है। जैसे पहला हमारा है राजा सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। बैठना क्या है? आधार हो गया। क्या हो गया दोस्तों? बैठना आधार हो गया। तो किस पे बैठ रहा है? सिंहासन पर बैठ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा सप्तमी विभक्ति हो रहा है, ठीक है। आधार सप्तमी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है दोस्तों। तो आधार की जो है आधार हो रहा है, बैठना सप्तमी विभक्ति लग रहा है, लेकिन सूत्र कह रहा है यदि अधि उपसर्ग जुड़ जा रहा है तो वहाँ पे जो है हम जो है कर्म संज्ञा कर देंगे, ठीक है। तो राजा जो है सिंहासन पर बैठता है, तो हम जो अधि उपसर्ग जोड़कर जो है उसकी जो है कर्म संज्ञा कर देंगे। तो क्या करेंगे? नृपः सिंहासने, जैसे यदि हम आधार जो अधिकरण करते तो सिंहासने करते, क्या करते? यदि हम जो है आधार करते जो तो सिंहासने करते, यानी सप्तमी का एक वचन लगा देते, सिंहासन पर बैठता है तो सेते करते, सिंहासने सेते सेते कर देते। यदि हम उपसर्ग नहीं जोड़ते तो हमारा सेंटेंस जो है लाइन सही था, वाक्य सही था। से नृप सिंहासने सेते, राजा जो है सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। लेकिन यह सूत्र करा कि अधि उपसर्ग जोड़ने के बाद जो है उसमें हम द्वितीय विभक्ति कर देंगे। जैसे नृपः सिंहासनम, राजा सिंहासनम अध्यास्ते, राजा जो है सिंहासन पर बैठता है या ठहरता है, ठीक है। दोनों अर्थ में होता है, ठहरता है या बैठता है। तो कहाँ बैठता है? आधार सिंहासन पर, तो उसकी आधार संज्ञा हो गई, और जो उसमें कर्म संज्ञा करके हम द्वितीय विभक्ति लगा दिए, ठीक है। दूसरा हमारा है राजा सिंहासन पर ठहरता है, ठीक है। तो ठहरता है नृप सिंहासनम अधितिष्ठति, बैठता है अधितिष्ठति होगा दोस्तों, और अध्यास्ते ठहरना हो गया, ठीक है। तो अधितिष्ठते, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया राजा सिंहासन पर सोता है, ठीक है। तो नृप, अगर इसको हम बनाते इसके इसी वाक्य में तो नृप हो जाता, क्या होता? नृप सिंहासने सिंहासने सेते, ठीक है। यह होता सेते, तो हमारा सेंटेंस है राजा नृप सिंहासने सेते, यानी राजा सिंहासन पर सोता है, ठीक है। तो यह हमारा सेंटेंस जो है सप्तमी के हिसाब से सही होता है। लेकिन हमें क्या करना है? अधि उपसर्ग इसमें जोड़ देना है। अधि के साथ जो है सेते के साथ अधि उपसर्ग जोड़ देंगे तो सिंहासने की जगह सिंहासनम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आधार की कर्म संज्ञा हो रही है। आधार क्या है? सिंहासन है। आधार क्या है दोस्तों? सिंहासन है, और उसकी यहाँ जो हम कर्म संज्ञा करेंगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस? सिंहासनम नृप सिंहासनम अधिसेते, क्या हो जाएगा? नृप सिंहासनम अधिसेते, राजा सिंहासन पर सोता है, ठीक है। तीसरा हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुनि चटाई पर बैठता है, क्या है? मुनि चटाई पर बैठता है या ठहरता है, तो हमारा हो जाएगा मुनि कटम अध्यास्ते, मुनि चटाई पर जो है
बैठता है। ठीक है। चौथा है मुनि चटाई पर सोता है, तो मुनि कटम अधिसेते। ठीक है। मुनि कटम अधिसेते, मुनि चटाई पर सोता है। ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है बालक बालक पलंग पर सोता है, तो बालक पर्यंकम अधिसेते। क्या होगा? बालक पर्यंकम अधिसेते। ठीक है। बालक पलंग पर सोता है। अगला है मुनि शिला पर सोता है, तो मुनि शिलाम अधिसेते। ठीक है। यदि यहाँ पर होता मुनि शिला पर बैठता है, क्या होगा? मुनि शिला पे बैठता है। ठीक है। शिला यानी चट्टान होता है दोस्तों, पत्थर का चट्टान है, शिला पर बैठता है तो हो जाता हमारा मुनि शिलाम जो है अधितिष्ठति। क्या हो जाएगा? मुनि शिलाम अधितिष्ठति। ठीक है। इस तरह हमारा जो है अधि उपसर्ग लगाकर बैठने अर्थ में, सोने अर्थ में और जो है ठहरने अर्थ में हम जो है वाक्य को पूरा करेंगे, और उसमें जो है आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। किसकी होगी? पूछेगा यह सूत्र जो है किसकी कर्म संज्ञा करती है, तो आधार की कर्म संज्ञा करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। सूत्र का क्या नाम है? अधि सिंह स्था साम आस कर्म। अधि सिंह स्थाम आस कर्म की जो है आधार की कर्म संज्ञा कर रही है। ठीक है। तो कौन सा? अधि के साथ 3 उपसर्ग है, सिंह स्था और आस। अधि उपसर्ग के साथ 3 धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला हमारा सूत्र है, पांचवा हमारा सूत्र है दोस्तों अभिनिविष्ट निविष्ट। ठीक है। इसमें कह रहा है कि अधि उपसर्ग हो, क्या हो? अभि उपसर्ग, 2 उपसर्ग इसमें कह रहा है। ठीक है। इसमें कह रहा है 2 उपसर्ग के साथ यदि 20 धातु हो। ठीक है। अभि भी उपसर्ग हो साथ में, और प्लस नि भी उपसर्ग हो। क्या हो? अभि उपसर्ग हो, नि उपसर्ग हो और 20 धातु हो। ठीक है। तीनों एक साथ यदि हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। इसके भी आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। अभि उपसर्ग हो, नि उपसर्ग हो, साथ में 20 धातु हो, तो उसमें जो है कर्म, उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है इसकी परिभाषाओं को लिखा है। अभि नि इसी क्रम में यह दोनों ही उपसर्ग यदि 20 धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा में जो है कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। कर्म संज्ञा होकर कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया दोस्तों, अभी हो और प्लस नी हो और 20 धातु के साथ जो है कर्म संज्ञा होगी। किसकी होगी? आधार की कर्म संज्ञा की। पूछेगा 20 अभी नि और 20 धातु के साथ किसकी कर्म संज्ञा होगी दोस्तों? तो आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। एग्जाम्पल हमारा है, उदाहरण है जो है शिष्य सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। ठीक है। क्या है? शिष्य सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं, तो हमारा जो है अनुवाद होगा शिष्य सन्मार्ग अभिनिविशते। ठीक है। निवसते मतलब प्रवेश करते 20 धातु के साथ, तो प्रवेश करने के अर्थ में अभिनिविशते हमारा जो है वाक्य बनेगा, शिष्य सन्मार्गम अभिनिविशते। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 सूत्र हो गया दोस्तों, जो है कर्म संज्ञा करने वाला, आधार की कर्म संज्ञा कर रहा था और द्वितीय विभक्ति लगा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो है 5 सूत्रों को लिया। ठीक है। तो यह क्लास आपको समझ में आएगा दोस्तों, जो है कर्म कारक से संबंधित था और द्वितीय विभक्ति लगा रहा था। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। कल जो है इसके आगे के सूत्रों को लेकर, कर्म कारक के और बचे हुए सूत्रों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। जैसे हमारा सूत्र है अभिता परिता समया निक्सा हाँ प्रतियोगी अपि द्वितीय, यह है अकथितम च है। तो इन सभी सूत्रों को हम लेकर कल जो है उपस्थित होंगे पुनः। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि, शुभ संध्या।